5वें चैप्टर पर हम आ गए हैं वैदिक मैथ पर। वैदिक मैथ 5वां चैप्टर, राइट फ्रॉम मिथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपको मैंने क्लास में भी समझाया था, भगवान कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड कौन है? सुदामा। और सुदामा के बेस्ट फ्रेंड कौन है? कृष्ण। ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसे ही नंबर भी होते हैं हमारे आपके बेस्ट फ्रेंड। और जो नंबर, जिन नंबर का टोटल 10 आता है, मान लिया एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, और इन दोनों का टोटल हमारा 10 आएगा। अब अगर ए को निकालना है तो 10 माइनस बी करेंगे, और बी निकालना है तो 10 माइनस ए करेंगे। तो जिसका भी निकालना है उसको 10 में से माइनस कर दो, तो परम मित्र ऑफ 1, 10 माइनस 1, तो हमारे पास 9 आ जाएगा आंसर। परम मित्र ऑफ 2, परम मित्र का मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड। ये परम मित्र हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड। परम मित्र या बेस्ट फ्रेंड। तो हम वैदिक गणित में परम मित्र ही बोलते हैं नंबर के। ठीक है। अब परम मित्र ऑफ 2, 2 का परम मित्र 10 माइनस 2 करेंगे, तो 10 माइनस 2 करने से हमारा जो आंसर आएगा, जिन बच्चों को आता है उनको आसानी से कर लिया होगा। 10 माइनस 2 करेंगे 8। परम मित्र ऑफ 5, 10 माइनस 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। परम मित्र ऑफ 6, तो 10 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। परम मित्र ऑफ 7, तो 10 माइनस 7 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3। परम मित्र ऑफ 9, तो 10 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। परम मित्र ऑफ 4, तो 10 माइनस 4 करेंगे हमारे पास आ जाएगा आंसर 6। तो 10 माइनस 4 करके 6 आ जाएगा। तो इन दोनों का आंसर जो टोटल है, इन सब का टोटल 10 आएगा, इन सब का टोटल 10 आएगा, इनका टोटल 10 आएगा। यानी ये ए है, ये बी है, इन दोनों का टोटल 10 हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ए प्लस बी बराबर 10। अब आपका परम मित्र ऑफ 10, तो 10 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा? 0। ये परम मित्र हमारे निकल गए। अब आ जाइए, मैच करना है परम मित्र को। मैच द परम मित्र ऑफ द फॉलोइंग। परम मित्र यानी 2 का परम मित्र कौन है? अब बच्चों ने सोच लिया होगा 2 का परम मित्र। जिन बच्चों की समझ में आ गया ऊपर वाला क्वेश्चन, वो आसानी से बता सकता है कि 2 का परम मित्र कौन सा आएगा। मैंने ऊपर बताया भी, देखो 2 का परम मित्र क्या है? 8। तो 2 का परम मित्र 8 होगा, मैच कर लीजिए। अब 4 का परम मित्र क्या होगा? 6 होगा। इन दोनों को ऐड करके 10 आएगा, इन दोनों को ऐड करके 10 आएगा। अब आ जाएंगे 3 का परम मित्र क्या होगा? 7। और 9 का परम मित्र क्या होगा? 1। तो ये बेस्ट फ्रेंड है, ये मैचिंग हमारी इनकी हो गई। सब बच्चों को मैं समझता हूँ समझ में आ जाएगा और कर लेंगे आसानी से। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। फाइंड आउट द बीजांक ऑफ द फॉलोइंग। बीजांक किसे कहते हैं? इन सभी नंबरों को जोड़कर 1 डिजिट में लाना। 1 डिजिट में अब कैसे करेंगे? 2 + 6 + 0 + 3। 2 6 8, 8 + 3 11। अब 11 को फिर ऐड करेंगे, 1 + 1 हमारे पास 2। तो ये 2 आया, यही बीजांक है, यही बीजांक है हमारा। एक नंबर मिलाना, सबको जोड़कर डिजिट को। अब ऐसे जोड़ेंगे 3 + 2 + 4 + 7। अब 3 + 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। 5 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। 9 में +7 ऐड करेंगे तो 9 + 7 करने से 16 आ जाएगा। 16। अब 16 को फिर ऐड करो, 1 + 6, तो 1 + 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इन दोनों को फिर ऐड कर लो। जब तक सिंगल डिजिट नहीं आती, तो हमारा वो बीजांक नहीं बनेगा। बीजांक तभी बनेगा जब आप उन सबको जोड़ लेंगे। एक डिजिट में लाना है, एक सिंगल डिजिट में जोड़ते रहो बार बार, जब तक अपना जोड़ के 2 डिजिट आए तो फिर आपस में जोड़ दो, 3 आए तो आपस में जोड़ दो। तो ऐसे ही करना है। अब इसको करेंगे 2 + 9 + 3 + 0 + 4। और 2 + 9 11 होता है। अब 11 में 3 ऐड करो, 11 12 13 14। 14 में 4 ऐड करो, 15 16 17 18। तो इन सब का ऐड करके क्या आ गया? 18 आ गया।
और 1 + 8 फिर दोबारा से ऐड कर लो, 1 + 8 कितना हो गया 9, तो ये 9 हमारा बीजांक है। ऐसे आप इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे 6 8 3 4, 6 + 8 + 3 + 4 + 1, तो 6 + 8 इन दोनों को ऐड करके हमारा कितना आएगा 14। 14 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, और 17 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18। 18 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। अब इन सब का एडिशन 19 है। अब 19 को फिर ऐड करेंगे 1 + 9, तो 1 + 9 हमारे पास हो गया 10। अब 10 के अंदर जो हमारा रहेगा बीजांक वो क्या होगा 1 + 0, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, तो सिंगल डिजिट अप बनी तो ये 1 आपका बीजांक है, ये बीजांक है। अब ये 5th क्लास के बच्चे भी जल्दी से सीख नहीं पाते, लेकिन जो भी मेरा उद्देश्य ये है 1000 बच्चे अगर स्कूल में 100 बच्चे हैं, अगर 2 बच्चे भी सीख गए तो मेरी मेहनत सफल है। क्योंकि जो होशियार बच्चा होगा वो जरूर सीख जाएगा, जो बुद्धू बच्चा होगा वो नहीं सीख पाएगा, जिसको जोड़ना नहीं आता घटाना नहीं आता वो नहीं सीख पाएगा। टीचर अगर ये सोच ले कि मैं तो सबको सिखाऊंगा, तो सबको वो सिखा नहीं पाएगा और एक को वो सिखाएगा नहीं, तो बस फिर तो कुछ फायदा नहीं हुआ। हमारा उद्देश्य यह है कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से जितने भी सीख लेंगे वो ही बेस्ट है। हमें सबको सिखाने की आवश्यकता तो है, लेकिन सभी सीख जाएं ये अनिवार्य नहीं है। हमारी कोशिश है कि टीचर को चाहिए कि वो सभी को सिखाए, सभी सीख ले। अब आ जाइए फाइंड आउट द एकाधिकेन पूर्वेण। अब एकाधिकेन पूर्वेण क्या होता है, इसको हिंदी में बोले एकाधिकेन, ये हिंदी वर्ड है, एक अधिक करना। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक करना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको जब आपने यूकेजी में पढ़ा था व्हाट्स कम आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर ऑफ 125, तो 125 के बाद में क्या आएगा 125 में 125 + 1 ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही जो 1 जो अधिक हुआ ऐड करने का मतलब ही अधिक करना है, तो 125 + 1 क्या हो गया हमारे पास एकाधिकेन आ गया 126, ये आंसर आ गया। व्हाट्स कम आफ्टर, एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब यही है किसी एक नंबर को अंदर जो नंबर दिया उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करने से ही आपका एकाधिकेन आ जाएगा। अब 323 में 1 ऐड कर दो तो 324 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये एकाधिकेन पूर्वेण है। एकाधिकेन पूर्वेण के लिए 1 ऐड करना है। एकाधिकेन एक अधिक, एका का मतलब है एक अधिक करना, एक अधिक करना। एक अधिक करने का मतलब है 1 को जोड़ना संख्या में, नंबर में, नंबर में एक अधिक करना, यानी एक को जोड़ना नंबर में, जो नंबर है उसमें एक जोड़ देना। अब एक जोड़ के जो हमारा आंसर आएगा वो ही एकाधिकेन है। अब इसके अंदर आप जोड़ेंगे 7 3 4 0 + 1, तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 7 3 4 1 ये हमारा आंसर आ जाएगा एकाधिकेन। अब व्हाट्स कम आफ्टर का मीनिंग यही है। अब इसे इंग्लिश में दूसरा नाम भी है, जब आप बड़ी क्लास में आएंगे उसमें जैसे 5th में 4th में आते हैं तो मैं बच्चों को बोलता हूँ सक्सेसर। अब आप अभी 2nd के बच्चे हैं, अभी आपको केवल यही सीखने को पता है व्हाट्स कम आफ्टर। अभी आप जब 2nd में हैं तो आप केवल यही सीखें व्हाट्स कम आफ्टर या एकाधिकेन पूर्वेण, एक जोड़ के आंसर निकालना। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। मैं समझता हूँ सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द एक न्यूनेन पूर्वेण। एक न्यूनेन पूर्वेण का मतलब है व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट यानी एक कम करना, न्यूनेन का मतलब कम करना। एक न्यूनेन का मतलब क्या है, एक न्यूनेन, ये हिंदी का वर्ड है, एक न्यूनेन पूर्वेण।
एक न्यूनन पूर्णांक का मतलब है संख्या से एक घटाना, वन माइनस करना, वन को माइनस करना या कम करना, माइनस करना या कम करना। अब वाट्स कम बिफोर ऑफ 6, तो वाट्स कम बिफोर ऑफ 6 का क्या होगा, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। तो ऐसे ही इनका निकालना है 125 माइनस 1, तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी, 124 होगी। 323 का वाट्स कम बिफोर क्या होगा, 322 होगा, 322 आ जाएगा। अब 7340 का वाट्स कम बिफोर क्या होगा, 7340 माइनस 1, तो 7339। 40 का बिफोर क्या होता है, 39 होता है, 39 40 41 42 38, तो ये काउंटिंग है। तो 40 से पहले क्या आता है, 39 आता है। तो 40 से पहले जो आया वाट्स कम बिफोर, एक संख्या पहले, वो माइनस करके आ जाएगी 7339। अब इसी दोनों क्वेश्चन को मैंने आपको एकाधिकन पूर्ववर्ती सिखाया है, एक ही क्वेश्चन में दोनों को सिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। डायरेक्ट लिखेंगे एक न्यूनन पूर्णांक, एक न्यूनन पूर्णांक का मतलब आपका आएगा वाट कम्स बिफोर, एकाधिकन का मतलब था वाट कम्स आफ्टर। अब 500 हम क्योंकि जगह नहीं है तो 534 से वो क्या हो जाएगा, 533, यहाँ आ जाएगा 535। अब इससे पहले क्या हो जाएगा, 5541, और इसके बाद क्या हो जाएगा 5543। ये आपका एकाधिकन है, ये पूर्णांक है, एक न्यूनन पूर्णांक। 6712 6711 ये इसका पूर्णांक है और ये इसका अधिकन है। अब इसे क्या हो जाएगा 6713, एक अधिक हो गया। इसमें पूर्णांक करेंगे तो 2583 और इसका अधिकन करेंगे 2585, ये हमारा अधिकन हो गया। तो एकाधिकन और एक न्यूनन, न्यूनन के लिए एक कम करना और एकाधिकन के एक अधिक करना, एक जोड़ देना, बस यही हमारी इसकी प्रक्रिया आएगी। अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब अगला चैप्टर चलता है मल्टीप्लिकेशन, हमारा 6 चैप्टर आ गया है। 6 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू। जरा दूसरी लाइट जला दूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया दिन पढ़ाने में। अब हमारा हम 2 चैप्टर हमारे रह गए हैं, 2-3 चैप्टर जल्दी हम करेंगे। ये डोजिंग टेबल हमने लिया है। डोजिंग टेबल की हेल्प से मैं मल्टीप्लाई तो सिखाऊंगा ही, साथ साथ मैं आपको डिवीजन भी सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई भी, क्योंकि हम डोजिंग टेबल, ये फिल इन द ब्लैंक्स, हम यहाँ डोजिंग टेबल यूज करेंगे। डोजिंग मैं बार बार क्लास के अंदर बोलता हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जिनके अंदर मैं बार बार कहता हूँ डोजिंग टेबल याद करो, डोजिंग टेबल याद करो, या टेबल्स याद करो, टेबल्स याद करो। और डोजिंग टेबल याद करने के लिए यही तरीका जो लिखा हुआ है, ये डोजिंग टेबल ही है। 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8, 9 3 जा 27 या 3 9 जा 27, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, ऊपर लिखा था 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, बात एक ही। 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, 8 6 जा 48, 6 8 जा 48, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 3 9 जा 27 और 9 3 जा 27, दोनों कंडीशन में 27 ही आएगा। 2 8 जा 16 और 8 2 जा 60। तो ये सभी को समझ में आ गई होगी बात। अब हम इसको डिवीजन कैसे करेंगे, डिवीजन क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 12 आया है। जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 होगा, तो यहां लिखेंगे 4। अब जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा,
कुछ समझ में आया? 3 4 की मल्टीप्लाई करके 12 आता है। जब 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 आएगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 12 आना है। अब जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी 12 आना है। अब ऐसे ही 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और जब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। अब आप देखिए 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आएगा। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। डोजिंग टेबल याद होनी चाहिए। 3 9 जा 27। मैं ये नहीं बोलूंगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 10, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। ये नहीं बोलूंगा मैं। आप लोग सेकंड के हैं, डोजिंग टेबल याद कर सकते हैं। आपको डोजिंग टेबल याद करने ही चाहिए। 10 आप ये थोड़ी 10वीं क्लास में जाके याद करोगे। अब 10 क्लास में जाने से कोई फायदा है कि अभी से याद करो। जो चीज़ हमें बड़े होकर सीखने वो अभी से सीख के चलेंगे तो कुछ तो सीखेंगे। तो आप ऐसे ही करें, 8 को डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 2, 4 2 जा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 9 से 27 को डिवाइड करोगे तो 3। अब 5 की टेबल पढ़ो, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 और 6 की मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। अब डोजिंग टेबल की हेल्प से ही तो हो रहा है ये। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि डोजिंग टेबल ही हम कर रहे हैं, हम डोजिंग टेबल ही पढ़ रहे हैं। जो बच्चों को, जिनके भी मम्मी पापा का ये वीडियो देखें तो वे निश्चित रूप से बच्चों को ये सिखाएं कि डोजिंग टेबल याद करने का कितना लाभ है, कितना ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होगा बड़ी क्लास में जाकर। अब 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर बचा 6 5 जा 30, तो 5 आ जाएगा। अब 6 8 जा 48 और 8 6 जा 48, ये दोनों नंबर हमारे यहाँ अलग अलग आएंगे। 6 से 48 को डिवाइड करोगे 48, 6 8 जा 48, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा। 8 6 जा 48, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा। 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, क्योंकि 2 और 5 की मल्टीप्लाई करके 10 आता है। 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, बात एक ही। अब 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, और 27 को 3 से करें 3 9 जा 27, ऊपर ये बात आ चुकी है। अब 16 को 8 से करेंगे 8 2 जा 16, और 16 को 2 से करेंगे 2 8 जा 16। तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बच्चों की साथ साथ चलती है। अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बच्चों को आ जाए तो वे आसानी से डोजिंग टेबल की हेल्प से सारी चीज कर सकते हैं। अब आ जाइए, इन्हीं की सहायता से, डोजिंग टेबल की हेल्प से मैं आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन सिखाऊंगा, प्रोडक्ट निकालने सिखाऊंगा। अब सीखेंगे सब बच्चे प्रोडक्ट कैसे करेंगे। 2 3 जा 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारे पास 6 आ गए। अब 2 के 2 से 2 2 जा 4, ये हमारे पास 4 आएगा था। 4 0 जा 0, 4 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 जा 0 होता है तो 0। अब 4 की 2 में टाइम टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 यहाँ लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो बहुत आसान है। अगर आप इसको आसानी से सीख लेंगे तो अगली क्लास में जाकर जब 3rd और 4th 5th में आएंगे तो आपको सभी क्वेश्चन आसान लगेंगे। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो बच्चा सेकंड का कोर्स सेकंड में नहीं सीखेगा वो 3rd क्लास में कम नंबर आएंगे, फिर वो 3rd का भी सीख नहीं पाएगा, फिर 4th में और भी कम नंबर आएंगे, फिर 4th का नहीं सीख पाएगा तो 5th में कम आएंगे, और फिर जाके आगे क्लास में क्या होगा, 10th क्लास में बच्चे फेल हो जाएंगे। तो हमें हर हाल में सिलेबस अच्छी तरह से सीखना है। 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, और 3 2 जा 6। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कैरी नहीं आया, ये विदाउट कैरी के क्वेश्चन है, विदाउट कैरी वाले क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में जब हमारे मल्टीप्लाई करके 9 से ज़्यादा नंबर आएंगे, मैं वे भी आपको भी सिखाऊंगा, कैरी वाले क्वेश्चन भी सिखाऊंगा। अब हम ऐसे क्वेश्चन सीख रहे हैं जिनको आसानी से किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, जरूर 100% आपका आना है।
2 1 जा 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, अब 2 की 3 से करेंगे 2 3 जा 6, 5 0 जा, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 जा 0, अब 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, फिर 5 की फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 जा 0, और फिर 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, यानी एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है और ये वाला लेफ्ट साइड है। इधर से शुरू करेंगे, राइट से शुरू करेंगे, लेफ्ट को चलेंगे। अब 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, अब 4 की फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, अब फिर 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, और फिर 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके हमारे आंसर आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन मैं समझता हूँ बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में आने की संभावना है। ध्यान से देखो, 6 और 3 दो नंबर इसमें दिए हैं। इधर 6 है, बीच में इक्वल का साइन है। अब इक्वल का साइन तो तभी इक्वल होगा जब ये 3 इधर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 लिख देंगे। अब 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, दोनों साइड में 18 18 हो गया, क्लियर। अब ये 9 इधर है और 8 है, 8 इधर दिया लेकिन 9 नहीं दिया, तो 9 नहीं दिया तो 9 इधर लिख लो। जो नंबर इधर है इधर नहीं है वो नंबर लिखना है बस। इसे बोलते हैं गिव द कोरस्पॉन्डिंग फैक्ट्स। कोरस्पॉन्डिंग फैक्ट्स यानी कोरस्पॉन्डिंग जो नहीं है, सेम नहीं है, सेम करने हैं, एक जैसे बनाने, दोनों साइड में सेम नंबर बनाने हैं, सेम नंबर लिखना है। तो 5 4, ये 5 तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 0 4 तो ये 4 तो यहाँ 0 लिखेंगे। 2 + 5 × 7, 7 × 2 प्लस, और ये 5 नहीं है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ये आपका कोरस्पॉन्डिंग फैक्ट हमारा हो गया। अब मैं समझता हूँ बच्चों को समझ में आ गया होगा। जो नंबर इधर हैं वही दोनों नंबर इधर भी होने चाहिए। एक नंबर दे रखा, एक नहीं दे रखा, आगे पीछे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 6 3 जा 18 होता है और 3 6 जा भी 18 होता है। 9 8 जा 72 होता है और 8 9 जा 72 होता है, दोनों इक्वल हैं। 5 4 जा 20 होता है और 4 5 जा 20 होता है, ये भी इक्वल हो गया। 0 4 जा 0 होता है, 4 0 जा भी 0 होता है। अब हमारे पास 2 + 7 और 7 7 49 और 2 + 7 और 7 7 49, तो दोनों साइड में सेम आ गए। अब ये चीज़ें हमारे बेटा करने से आएंगी, प्रैक्टिस करने से आएंगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा आएगा फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और विद कैरी करनी है, इसमें कैरी भी लगेगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में नंबर लिखेंगे। 4 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब 12 आ गया। अब 12 का ये 2 तो यहाँ लिखेंगे। अब ये जो 1 है ये 1 कैरी है। अब मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे। 4 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसको टेबल आती है बच्चों ने पढ़ ली होगी, बच्चे बहुत हमारे अच्छे हैं। 4 2 जा 8 और 8 में 1 ऐड कर देंगे। 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 8 + 1 9। 8 + 1 9 हमारा आंसर आ जाएगा। मैं समझता हूँ समझ में आ गया। अब 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15 आ गया। अब 15 में ये 5 तो यहाँ लिखेंगे। अब ये जो 1 है ये 1 हमारा कैरी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 में 1 ऐड कर लो 7, हमारे पास 7 आ गया। 3 2 जा 6 + 1 7। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे 6 3 जा 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब ये 18 आया तो 18 का 8 तो यहाँ लिख दो
अब ये जो 1 है, ये 1 हमारा कैरी है। अब 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब ये जो 30 में 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। तो हम यहाँ 31 लिख लेंगे। 31 हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है। 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब टेबल याद होनी चाहिए, डोजिंग टेबल। 2 7 जा 14 ये 4, तो हम यहाँ लिखेंगे। अब ये 1 क्या है, 1 कैरी है। 2 3 जा 6, ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 6 में 1 ऐड कर दो, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। और 2 1 जा, और 2 1 जा 2। अब कैरी नहीं है तो 2 1 जा 2 ही लिखेंगे, क्योंकि कैरी नहीं आया हमारा। अब इस प्रकार से हमें करना है। अब 5 4 जा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 20 का ये 0 लिखेंगे यहाँ पर। अब ये जो 2 है ये 2 कैरी है। 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड कर लो, 15 में 2 ऐड करो तो क्या हो गया 17, 17 का 7, फिर ये कैरी ऑन फिर आ गया 17, क्योंकि 17 जो हुआ 17 में 7 यहाँ लिखेंगे, 1 हमारा कैरी आ जाएगा। अब 5 1 जा 5, 5 में 1 ऐड करेंगे, 5 1 जा 5 और 1 6, ये हमारा आ गया इस प्रकार से। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 की 0, 10 का लिख दिया और 1 कैरी हमारे पास। 5 3 जा 15, 15 में 1 ऐड करेंगे, 16, 16 का 6 और 1 फिर कैरी आ गया। 5 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे जो कैरी है, और 31 हमारे पास होगा, क्योंकि ये लास्ट का क्वेश्चन मैंने जो होशियार बच्चे उनके हिसाब से सिखाया। और कोशिश करिए कि आप अपना इनको अच्छी तरह से सीख कर प्रैक्टिस करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे जाएं और फिर दोबारा से देखकर करें। अब अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। हम इनको ध्यान से देखेंगे। 12 1 जा 12, यानी 1 में ऐड करेंगे तो 12 आएगा। हमें पता है जब 1 होता है तो हमारा 12 आता है। 12 1 जा 12, 13 1 जा 13, और 12 1 जा 12। अब इसका आगे 0 लगी तो 0 लगा दो, तो 12 10 जा 120, 13 1 जा 13, और इसका आगे 0 लगी तो 0 लगा दो, 13 10 जा 130, 12 1 जा 12। अब इसका आगे 2 0 लगे हैं तो 2 0 लगा दो, तो 12 100 जा 1200, और 13 1 जा 13, आगे 2 0 लगी है तो 2 0 लगा दो, तो 13 100 जा 1300 या 1300। ये सिंपल मेथड है, हमें यही सीखना है। 12 1 जा 12, 13 1 जा 13, 12 10 जा 120 और 13 10 जा 130, 12 100 जा 1200 और 1300 जा 1300। ये तो है, लेकिन क्या हमें टेबल पढ़ना जरूरी है? हमें 12 1 जा 12 ही करना है, 13 1 जा 13 करना है, चाहे कोई सा भी नंबर हो। यानी 1 में मल्टीप्लाई करनी है, जितनी 0 आगे लगी उतनी 0 लिख देनी है बस। अब ध्यान से देखो, 24 1 जा 24 और 0 की 0, आंसर आ गया। 17 1 जा 17 और डबल 0 है तो डबल 0 लिख दो। 75 1 जा 75 और डबल 0 है तो डबल 0 लिख दो। 25 1 जा 25 और 3 0 है तो 3 0 लिख दो। 5 1 जा 5, 4 0 है, 1 2 3 4, 4 0 है तो 4 0 लिख दो। 47 1 जा 47 और 1 2 3 3 0 है तो 3 0 लिख दीजिए। ये इस प्रकार सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको सिखाया, आपकी बुक में भी दिए गए हैं। अब हम थोड़ा सा लास्ट की तरफ भी चल रहे हैं बच्चों, जल्दी से हमारा लास्ट की तरफ हम आ रहे हैं। केवल 2 पेज ही रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है, पर ये लास्ट पेज है, एक पेज और फिर
हमारी लगभग, मैंने पहले कहा था कि लंबी वीडियो बनेगी जिससे कि आप अपना इसको आसानी से सीख जाएं। पूरा कोर्स हमारा इसमें आ गया है, 8 चैप्टर हमारे पूरे के पूरे इसमें आ जाएंगे। 8 के 8 चैप्टर बच्चे इसके माध्यम से सीख सकते हैं, एक ही वीडियो के माध्यम से। पूरा हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस इसके अंदर है। 6 9 जा 54, 6 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिनको ऊपर की चीज आती है वही आसानी से सीख सकते हैं। 6 9 जा 54, तो ये 4 हम यहाँ लिखेंगे, और जो कैरी है ये 5 कैरी है हमारा, ये कैरी है। 6 3 जा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे, 18 में 5 ऐड करेंगे, 19 20 21 22 23, यहाँ 5 हो जाता है 23, तो 23 हमारे पास हो गया। अब यहाँ इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस भी लगा सकते हैं, जीरो भी लगा सकते हैं। जीरो क्यों लगा सकते हैं, मैंने क्लास में भी बताया था, क्लास में भी जीरो लगाने को बताया था कि 46 39 में हमारा मल्टीप्लाई करनी है 46 से, तो 39 40 प्लस 6, यानी कि 6 से तो 39 में मल्टीप्लाई कर दी। अब 40 में अभी मैंने ऊपर सिखाया ये वाला तरीका, ये वाला, तो जिस तरीके से ये सिखाया उसी तरीके से कि मल्टीप्लाई होगी। तो हम जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 46 का मतलब क्या है, 40 प्लस 6 है, तो इसके अंदर ये जीरो है, जीरो की वजह से क्रॉस में जीरो भी लगा सकते हैं। लेकिन अधिकांश किताबों में क्रॉस का मल्टीप्लाई दिया होता है, यानी क्रॉस का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 4 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, तो ये जो 6 है वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो 3 है ये हमारा कैरी हो जाएगा। अब 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, और 12 में 3 ऐड करेंगे, जो कैरी आया वाला, ये वाला कैरी। भूल नहीं जाना है, छोटे बच्चे हो, मैं समझता हूँ आपके लिए थोड़े कठिन क्वेश्चन है, लेकिन बुक में दिए गए हैं, हमें सीखना है, कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करेंगे, 4 3 जा 12, और 12 में 3 ऐड कर लो, 12 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 15। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, आप लोग गलती क्या करते हो, एक डिजिट के नीचे 2 डिजिट लिख देते हो, ऐसे लिखते हैं 2 3 4। अब यहां लिख दिया क्रॉस, और यहां पे लिख दिया 6, यहां लिख दिया 5, यहां लिख दिया 1। ये लिखने का तरीका गलत हो गया। अब इससे बच्चा जब ऐड करेगा ये 4 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और ये 5 का 5 लिख दिया, 2 + 1 3 कर दिया। अब ये हो गया गलत, ये 5 का 5 बीच में, क्योंकि कुछ नहीं है, तो एक डिजिट के नीचे एक डिजिट लिखनी है, ये ध्यान रखें। 4 इसके नीचे, आप एक दूसरे के नीचे हैं, 2 के नीचे ये 5 आया, और ये 1 बाहर निकल के आ गया, बाहर निकल जाए कोई बात नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 2 के नीचे लिख दोगे गलत हो जाएगा। तो 4 हमारे पास ये 4 हो गया। 6 में 3 ऐड करेंगे, मैंने भी बताया था 6 में 3 ऐड करने के लिए 7 8 9, 7 8 9 3 बार हो गया ऐड। 5 में 2 ऐड करेंगे, 5 6 7, ये 2 हो गए 7, और ये 1। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। और ये चीज़ें मैंने आपको लिखकर इसलिए दिखाई हैं क्योंकि आप सीख जाओ, वरना आप जरूरी नहीं है ये लिख के दिखाना, ये लिख के दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। ये आप गलती ना करो, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन ठीक कर सको। अब ये क्वेश्चन आपका है 2 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल पढ़ेंगे या 8 की 2 से करेंगे। 8 2 जा 16, 2 8 जा 16। अब ये 6 तो हमने यहाँ लिख लिया। अभी जो 1 है ये 1 कैरी है। 2 7 जा 14, और 14 में 1 ऐड कर लो तो हमारे पास आ गया 15, तो ये 5 आ गया, तो 5 हमने यहाँ लिख लिया। अब ये 1 फिर कैरी है। क्या 1 कैरी रहेगा? नहीं रहेगा 1 कैरी, क्योंकि ये इसका आगे कोई संख्या नहीं है। 15 का 15 लिखेंगे। बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, भाई 2 8 जा 16 का 6, 16 का 6 लिख दिया 1 कैरी, और 2 7 जा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। अब कैरी नहीं आएगा क्योंकि आगे की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नंबर नहीं है, तो 15 का 15 लिख लेंगे। अब लगा दो क्रॉस। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 24 में 4 यहाँ लिखेंगे, 2 हमारे पास कैरी है। और 3 7 जा 21,
और 21 में हमारा 2 ऐड कर लीजिए, तो 21, 22, 23। अब इनको जोड़ लो, 6, 5 + 4 9, 3 + 1 4 और 2 का 2। इस प्रकार से अब ये वाला क्वेश्चन सभी अपने मम्मी पापा की हेल्प से सीखेंगे। मैंने अधिकांश क्वेश्चन करा दिए हैं।